नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। रीट एग्ज़ाम का जो साइकोलॉजी का है मॉडल पेपर इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर आ चुकी है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है: औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो सही उत्तर है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है: साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। साथ साथ क्वेश्चन में करते रहिए साथ साथ, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण क्या है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपके सामने ऑप्शन है: महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर कहानी कथ्य पद्धति का प्रयोग करना, या फिर अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए साथियों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है: ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सराहना की आवश्यकता। तो सबसे बड़ा इसका जो कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है वो इस प्रकार से है कि शरीर से, ऑप्शन नंबर बी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबंधित साथ संबंध नहीं है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर। जहाँ पर क्या है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए साथियों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है आपके सामने कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, तो एक जो कथन है वो श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, प्याजे को, स्किनर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्याजे को, जीन प्याजे को। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है: विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि विद्यालय का संपूर्ण जो कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्दावली की ओर संकेत करती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से कर सीखता है। ये जो कथन लिखा है ये किसने कहा है? ऑप्शन है: करो एंड करो,
जॉन डीवी, गेसल या फिर स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? स्ट्रिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किसने संबंधित है? जो विकास है कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का समान जो सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो ये है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि विकास से कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर पूर्व बाल्यावस्था में? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी समान वयस्क के उम्र में जो समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था की उम्र में अपने जो बच्चे अपने समवयस्क समान उम्र के जो वयस्क है उनके जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। इसमें किसने की गई थी? बच्चों के बौद्धिक विकास की किसके द्वारा की गई थी? एरिक्सन के द्वारा, प्याजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याजे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है संवेदन प्रनोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसमें वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना है वो शुरू कर देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपके सामने ऑप्शन दे रखी है कि ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ये समय बिताने में सहायक होगा, ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि परिवार एक साधन है। आपके सामने ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। परिवार साधन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में लिखा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप में बर्ताव कर या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श रूप में बर्ताव करके इसे विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों का विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो इसका सही उत्तर क्या है कि विद्यार्थियों की जो कठिनाई को दूर करता है वह एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है।
सही उत्तर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सबसे जो करेक्ट आंसर है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर डी, यानी बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, यानी असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों से में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देशन में या फिर स्वतंत्र अध्ययन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। जो बच्चा असंगठित घर से आता है वह इसमें स्वतंत्र अध्ययन से कठिनाई को अनुभव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के चरित्र का विकास होता है। आपके सामने ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशनात्मक, आदर्शवादी या फिर शिक्षाप्रद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसके कारण क्या है। अब सबसे जो बेस्ट कारण क्या है इसमें कि बालिका बालकों से अधिक बुद्धिमती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है, या फिर बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। आप अगर टीचर के रूप में हो, आप अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर आपका विद्यार्थी सम्मान नहीं करता है तो उसे डांटना भी नहीं है, इसकी उपेक्षा भी नहीं करनी है, परीक्षा में कम अंक भी नहीं देने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किस तरह में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। देखते हैं आप इसका सही उत्तर दे पाते हैं फिर नहीं। ऑप्शन आपके सामने किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दे, देखते हैं कौन इसका उत्तर दे पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे सबसे अधिक होना संभव है, उसमें क्या होना सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी या फिर अब और यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, वयस्कों के खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी जो 12 वर्ष के उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या फिर ईमानदारी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आज्ञाकारिता जो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि इसका क्या कारण है कि बुनियादी स्तर पर के मातृभाषा का शिक्षा देना बेहतर है कि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को
सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला जो क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था है वो खिलौनों की उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? जैसे दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है? खेलने की अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट अपना क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों पर परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन है वो आपने सही कर दिए हैं। और अगर आप रीट राजस्थान से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए या फिर अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।